इंदिरा के ज्वाइन करने के बाद पेप्सिको का टर्न अराउंड का बड़ा श्रेय उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जाता है। जहां जहां जिस बाजार में जाए वहां डिस्ट्रीब्यूशन में आखिरी माइल तक, आखिरी इंसान तक पहुंच सके, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी पेप्सिको प्रोडक्ट की हो सके, इसके लिए उन्होंने गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी आप सीखना चाहेंगे। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? एसेट लाइट। मैं जाकर के मैं पेप्सी बनाऊंगी नहीं, मैं बॉटलिंग प्लांट खोलूंगी नहीं, मैं लो कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगी, लिमिटेड ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करूंगी, वहां पार्टनर लूंगी जो वहां बॉटल बनाएगा। कंपनी बस अपनी एक्सपर्टीज पे फोकस करती है। दो ही चीजें, एक मेरे प्रोडक्ट का सीक्रेट, मेरे पेप्सी का टेस्ट, और दूसरा मेरा ब्रांड, यानी कि मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो और जो मेरा ब्रांड है वो, जैसे एप्पल करता है। एप्पल अपने ब्रांड पे और अपनी टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, बनवाता सब कुछ चाइनीज लोगों से है या अब इस समय इंडियन लोगों से बनवाता है, लेकिन ब्रांड अपना खुद तैयार करता है। अपनी जो प्रोडक्ट की सीक्रेट है यानी कि प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी है वो खुद तैयार करता है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पेप्सी, जैसे एप्पल, ये सब अपने पार्टनर्स को दे देते हैं। इससे क्या, मेरा एसेट नहीं लग रहा है, मुझे बड़े प्लांट्स नहीं लगाने, मुझे बड़ी बड़ी प्लांट्स, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीजें इस समय डिस्ट्रीब्यूशन की करनी है, कॉस्ट सारा मेरा बच जाएगा उससे। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा पार्टनर आ गया। इसको बोलते हैं शेयर द रिस्क। सीखते जाओ भैया, बहुत तेजी से सीखो, ये हर संडे सीखने को मिलता है आपको। शेयर द रिस्क। रिस्क किसमें? कैपिटल के अंदर है। कैपिटल कौन लगाएगा? वरुण बेवरेजेस, ये इंडियन कंपनी वरुण बेवरेजेस। कमाल कर दिया भैया इसने। वरुण बेवरेजेस लगाएगा कैपिटल के अंदर। रिस्क क्या बेटा? कैपिटल तेरा। 90s में पेप्सिको ने इंडिया में 3 कंपनीज को सिलेक्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एक थी पर्ल ड्रिंक लिमिटेड, और एक थी एसएमवी ग्रुप, और एक थी जयपुरिया ग्रुप। जयपुरिया ग्रुप कौन सी थी? वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस देखती थी साउथ और ईस्ट, हाँ, और यहां पे एसएमवी ग्रुप देखती थी वेस्ट, और पर्ल ड्रिंक देखती थी नॉर्थ। इसने क्या किया? इंदिरा ने देखा सारे डिस्ट्रीब्यूटर होने के बावजूद कंपनी का मार्केट शेयर 25-30% पे अटका हुआ, बाकी लोग भी कॉम्पिटिटर बाजार में घूम रहे हैं। ऐसे के अंदर उसने सोचा कि मैं कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दूं? कंसोलिडेट कर दूं और एक को बहुत मजबूत बना दूं। तो वरुण बेवरेजेस को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया। वरुण बेवरेजेस का इस समय जो रीच थी वो बेटर थी। वरुण बेवरेज अकेला था इन तीनों के अंदर जो गांव तक जा पाता था, बाकी शहरों तक, छोटे टाउन तक जाते थे, ये गांव तक जा पाता था। इस डील में पेप्सिको ने वरुण बेवरेज को पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी। भाई हम ये करेंगे, तुम ये करोगे। कैसे? पेप्सिको ने अपनी एक्सपर्टीज पे काम करता, अपना सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट देता कि इससे पेप्सी बनेगी, और साथ में अपनी मेन ब्रांडिंग, बड़ी वाली ब्रांडिंग, वो सारी जो हाई कॉस्ट की ब्रांडिंग मैं ब्रांडिंग करूंगा। मेरे को पेप्सिको दिखाना कैसा है, दिखना कैसा है, पेप्सिको को देख करके लोगों के मन में क्या विचार आना चाहिए, उनका मन में क्या व्यवहार आना चाहिए, ये मेरा काम है। वो सोच को बदलना, दिमाग के अंदर, मन के अंदर पेप्सी घुसा देना, वो मेरा काम है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइन करना, नया फ्लेवर बनाना, वो मेरा काम है। सेलिब्रिटी लाना, वो मेरा काम है। आपका काम क्या है? आप रॉ मटेरियल पकड़ो, आप प्लांट को सेटअप करो, आप मशीनरी लगाओ, उस पर पैसा मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा नाम पेप्सिको है। तुम वेयर हाउस लगाओ, तुम डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, तुम सारी की सारी जो नीचे दुकान के अंदर वाली मार्केटिंग है वो तुम करो। ऑन ग्राउंड जो दुकान में जहां पेप्सी बिक रही है वहां की मार्केटिंग, प्रमोशन कैंपेन तुम करो। इस डील में वरुण बेवरेजेस के साथ में पार्टनरशिप इस तरह से हुई कि सारा कैपिटल वरुण बेवरेज ने लगाया। उस कैपिटल के एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर पे पेप्सिको को जितने का माल बिकेगा 14% मिल जाएगा। अब पेप्सी का तो कुछ लग नहीं रहा, वो तो ब्रांडिंग दुनिया भर में कर ही रहा है। 14% मिल जाएगा। 14% को 2 हिस्सों में पेप्सी ने डिवाइड करके बताया। बोला क्या 8% जो मेरा कॉन्सेंट्रेट मैंने दिया है उसके लिए जाएगा, और 6% जो मैं ब्रांडिंग करूंगा भारत के अंदर उसके लिए जाएगा। वो 6% रेवेन्यू समझो आप, ऐसा हुआ कि 1000 करोड़ की पेप्सी बिकी तो 60 करोड़ रुपए ब्रांडिंग पे लगा देंगे, और बाकी का जो है ना 80 करोड़ रुपया मैं ले जाऊंगा सीक्रेट कॉन्सेंट्रेट के लिए, जो तुमको मैंने उसमें जो शरबत बना करके दिए ना, कॉन्सेंट्रेट दिया है जिसको तुम पानी मिला करके, सोडा मिला करके पेप्सी बना देते हो। तो वरुण बेवरेज को बड़ा बेनिफिट हुआ। वरुण बेवरेज जो 2019 में भी कुछ ही साल पहले, कोविड से पहले, लगभग 450 पौने 500 करोड़ पे था, 470 करोड़ पे था, वही वरुण बेवरेज 2019 कोविड पार करते करते 2023 जब पार किया, 470 करोड़ से 2100 करोड़ के प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे आ गया। 9 गुना मार्केट कैप बढ़ा। वरुण बेवरेज बढ़ता चला गया। 2019 में जो 20,000 करोड़ की कंपनी थी वही 2024 में लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी हो गई। 1000% रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में। ऐसे इन्होंने सेम प्रोसेस को चाइना में भी अप्लाई कर दिया। चाइना में तिंगी आसाही बेवरेजेस ऐसा एक पार्टनर करके है, चाइनीज पार्टनर था, उसको चूज किया वरुण बेवरेज की तरह। मिडिल ईस्ट में अल्जोमा बॉटलिंग प्लांट का इस्तेमाल किया। वो मिडिल ईस्ट में जाकर के पूरा जो भी जीसीसी कंट्रीज हैं, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो सारी बॉटलिंग करके पेप्सी को वहां पहुंचाएगा, कैन बना करके पेप्सी को वहां पहुंचाएगा। डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी मॉडल का मतलब क्या हुआ? कंपनी ने बोला जहां ज्यादा माल बिकता हो, जिधर बहुत बड़ी सेल होती हो, जिधर बड़ा रेवेन्यू आता हो, जिधर ज्यादा रिटेल आउटलेट और सुपरमार्केट है, वेयर हाउस वहां बनाएंगे हम। सबको बोला वेयर हाउस वहां बनाओ ताकि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आए और जितना हो सके फ्रेश प्रोडक्ट जल्दी से शेल्फ पे पहुंच जाए। शेल्फ ऑफ टेक, अब क्या होगा? लीड टाइम इससे डिलीवरी का 40% रिड्यूस हुआ।
इंदिरा नूई की एक चीज अच्छी है, वो अच्छी क्या है, वो जमीन पे जा जा करके हर चीज देखती सीखती रही। ये नहीं, वो केबिन कल्चर वाली है ही नहीं, वो केबिन कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर की नहीं है इंदिरा नूई। अपनी साड़ी का पल्लू ऊपर किया, ऊपर सेफ्टी पिन बांधा और निकल गई बाजार के अंदर, जाकर के बाजार में जाकर के एक एक चीज ढूंढ करके। इंदिरा नूई है, हाँ, उनका काम ही यही है कि मैं क्या करूंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां लगाऊंगी जो माल ज्यादा बिकता हो, और कम सब पे बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं। इक्वालिटी इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट, 80-20 प्रिंसिपल, परेटो प्रिंसिपल। उन्होंने पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी है बेवरेजेस की, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप, और नॉन कार्बोनेटेड यानी कि जिसमें गैस नहीं होता, जैसे गैटोरेड हो गया, इनकी लिप्टन ग्रीन टी हो गई, या इनका एक्वाफीना पानी की बोतल आती है, जैसे बिस्लरी होती है ऐसे एक्वाफीना होता है। ये थी सारी एक कैटेगरी। अब आती है दूसरी कैटेगरी है स्नैक्स की। ये सारी थी बेवरेजेस की, अब है स्नैक्स की, खाने की। उसमें एक हो गया अनहेल्दी, थोड़ा सॉल्टी चिप्स जैसे लेज है, डोरेटोज है, चीटोज है, रफल्स है, फ्रिटोज है। फिर है न्यूट्रिशन स्नैक्स, ओट्स हो गया, सन चिप्स हो गया, मसल मिल्क हो गया। कैटेगराइज करने के बाद हर कैटेगरी में जो चीज ज्यादा बिकती हो, जो चीज तेज बिकती हो, उस पे जो टॉप सेलिंग है, जैसे बेवरेज के अंदर टॉप सेलिंग 3 थी, पेप्सी, ड्यू और गैटोरेड, उस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी ज्यादा ब्रांडिंग करेंगे। स्नैक्स के अंदर टॉप सेलिंग क्या थे, लेज और क्वेकर ओट्स। अब ये ज्यादा बिक रहे हैं खाने में, तो इसकी ज्यादा ब्रांडिंग करेंगे, ये ज्यादा दिखना चाहिए। इसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सभी चैनल में हाई सेलिंग प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट ज्यादा करो, इस पर ज्यादा, ये याद रहना चाहिए, ये याददाश्त में घुस जाना चाहिए, मेमोरी के अंदर आना चाहिए। माइंड शेयर इज मार्केट शेयर, जितना माइंड शेयर ले जाओगे, इंश्योर किया हाई सेलिंग आइटम को कस्टमर के माइंड से या स्टोर से कभी गायब ना होने दे, हमेशा कस्टमर के माइंड में भी रहे और सामने स्टोर में भी रहे। स्टोर में माइंड में रहेगा और स्टोर में दिखेगा, सेल हो जाएगा।